Welcome to Rizvi's e-learning channel. हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये आपका सब्जेक्ट है बिग डेटा। इसमें हमने अभी तक जो इसे अगले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बिग डेटा फीचर्स, उसमें जो है उसमें फीचर्स कंप्लायंस है और ऑडिटिंग है, प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, इन सब टॉपिक्स पर डिस्कस किया गया था। और आज हम देखेंगे इसमें कि बिग डेटा प्राइवेसी एंड एथिक्स, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो प्राइवेसी देखिए कि बिग डेटा प्राइवेसी इन्वॉल्व्स properly managing big data to minimize risk and protect sensitive data, because big data comprises large and complex data sets. Many traditional privacy process cannot handle the scale and velocity required. तो बिग डेटा जो प्राइवेसी है, बिग डेटा में जो प्राइवेसी जो इन्वॉल्व हो रहा है बिग डेटा, उसमें क्या है कि जैसे कि इसको मैनेज कर रहा है और इसमें कम रिस्क है और वो सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है बिग डेटा। और बिग डेटा में वैसे हमने इसको पहले भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि बिग डेटा क्या होता है, कि जो कि लार्ज अमाउंट में होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड से इसको हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही इसको हैंडल नहीं किया जा सकता डेटा को, तो क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में और कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो सेंसिटिव डेटा है ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसमें रिस्क जो है कम है, मिनिमाइज रिस्क एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। देखिए इसमें प्राइवेसी के कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ डेटा प्राइवेसी, कुछ इंक्लूडेड पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंश्योरिंग दैट सेंसिटिव डेटा इज ओनली एक्सेस बाय ऑथराइज्ड पर्सनल। वो इसमें क्या है कि जो सेंसिटिव डेटा है तो वो क्या हो रहा है कि सिर्फ ओनली ऑथराइज पर्सन ही इसे एक्सेस कर सकता है। एंड सेकंड है एनक्रिप्टिंग डेटा टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो इसमें क्या है कि जो अनऑथराइज्ड यूज़र हैं या जो हैं, तो वो जो हम वो एक्सेस नहीं कर सकते डेटा को, तो हम और अगर एक्सेस करें तो हम उनके लिए उनको प्रिवेंट करने के लिए डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं। एंड सेकंड आपका लिमिटिंग द कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा टू ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी, जो कि ज़रूरी है जो यूज़र के लिए जो यूज़ कर रहा है उसका पर्सनल डेटा है, तो उसकी कुछ लिमिटिंग होगी। तो इस पर कुछ पॉइंट्स हैं अभी और भी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोवाइडिंग यूजर्स विद कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल डेटा सच एज द एबिलिटी टू डिलीट और मॉडिफाई देयर डेटा। तो जैसे कि प्रोवाइडिंग यूज़र को मतलब प्रोवाइड है कि वो जो डेटा को कंट्रोल करना, या जैसे कि डेटा को कंट्रोल करना और उसको जो है डेटा को या डिलीट करना या मॉडिफाई करने में उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए होती है कि ये इसको इस प्राइवेसी में जो पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए, अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके एथिक्स में क्या इसके रूल्स और क्या इसमें जो हम जानेंगे कि एथिक्स है क्या।
देखिए ये आपका ये अभी इससे पहले आपने पढ़ा प्राइवेसी, अब ये एथिक्स है। एथिक्स में बिग डेटा एथिक्स ऑल्सो नोन simply as data ethics refers to systemizing, refining and recommending concept of right and wrong conduct in relation to data, in particular personal data। तो जो बिग डेटा एथिक्स है उसको तो इससे भी हम जान रहे हैं कि उसको डेटा एथिक्स भी कह सकते हैं। जो रेफर्स कर रहा है ये बिग डेटा सिस्टमाइजिंग में हो, डिफेंडिंग है, जो कि रिकमेंडिंग है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें जो डेटा है कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, इसमें वो कंडक्ट कर रहा है, इसके रिलेट कर रहा है इसको। और इसमें जो पार्टिकुलर पर्सनल डेटा है उसमें कितने उसमें जो है वो डिफेंड कर रहा है उसको। तो इसमें ये चीज़ें हैं और इसके कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एथिक्स के प्रिंसिपल, देयर आर सम डेटा एथिक्स प्रिंसिपल्स। इसमें देखिए कि जो पॉइंट्स में है लॉफुलनेस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी जिसके प्रिंसिपल हैं ये सब हैं, पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्टोरेज लिमिटेशन, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो एथिक्स के ये प्रिंसिपल हैं आपके, इसमें ये देखिए मेंशन किया गया है ये सब।